2007 डिस्कस कर रहा हूँ। अब 2007 के अंदर आपने क्या करना है, भाई देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ हो इफ बी इज द सबसेट, बी प्राइम इज द सबसेट ऑफ द ए प्राइम, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है अगर ए कॉम्प्लीमेंट का, तो याद रखना ये बात, जब भी ए कॉम्प्लीमेंट रिमूव होता है ना तो कहानी रिवर्स हो जाती है। या आप इसको इस तरीके से समझ लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी, या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब भी कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करोगे ना तो रिवर्स कहानी हो जाती है। रिवर्स से मुराद ये है कि अगर ये सबसेट होता है तो ये सुपर सेट हो जाता है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए इज़ अ सबसेट ऑफ दी बी। और अगर ए बी का सबसेट होता है तो फिर ए यूनियन बी बी के इक्वल होता है। सब आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा ये एमसीक्यू को ना, समझा देता हूँ आसान तरीके से। भाई देखो, अगर फॉर एग्जांपल सेट ए जो है वो 1/2 है, सेट बी सिर्फ 1 है, और यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ ए कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा विच इज इक्वल टू 3। और अगर मैं आपसे बोलूँ बी कॉम्प्लीमेंट निकालो तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी होगा विच इज़ 2,3। तो मैंने उल्टा कर दिया। अगर तो एक काम कर लो ना, बी को ए बना दो, ए को बी बना दो, क्योंकि कंडीशन रिवर्स हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। तो ज़रा तवज्जो से सुनना मेरी बात, अगर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो ए बी का सबसेट है। देखो अगर ए बी का सबसेट होता है तो जब कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो रिवर्स हो जाता है, तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सुपर सेट बन जाता है। तो ये कंडीशन मैंने इसको देखते हुए बना ली मैंने। अब अगर आप यहाँ से ए यूनियन बी निकालो तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, और 1 और 2 किसके इक्वल है, बी के। कर लो, ए 1 है बी 1 2 है, ए यूनियन बी निकाल लो, ये रहा ना। ये क्वेश्चन पे कहीं नहीं लिखा हुआ, आपने ये सपोज करना होगा। असल पे मुझे तो खैर प्रॉपर्टीज़ याद है और मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है, तो ये है कि मैं बड़ी तेज़ी से बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैंने ये बताया कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, इसका मतलब है भाई बी पे एलिमेंट कम है, ए पे एलिमेंट ज़्यादा है, सही है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के तमाम तर एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट पे मौजूद हैं। तो मुझे ये बात मालूम थी कि बी पे ज़्यादा एलिमेंट रखने होंगे, ए पे कम रखने होंगे। अगर तुम बी पे ज़्यादा एलिमेंट रखोगे ना तो बी कॉम्प्लीमेंट में कम एलिमेंट आएंगे, और अगर ए पे कम एलिमेंट होंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट में ज़्यादा एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से कम नंबर माइनस होंगे तो ज़्यादा बच जाएंगे, और यहाँ ज़्यादा माइनस होंगे तो कम बच जाएंगे। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया। तो ये बात अपने जहन पे बिठा लो कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है तो फिर ए बी का सुपर सेट होता है, रिवर्स हो जाती है कहानी। और अगर ए बी का सबसेट होगा तो जब तुम ए यूनियन बी निकालोगे तो जाहिर सी बात है ए के तमाम तर एलिमेंट्स बी पे मौजूद है, तो बड़ा सेट आंसर आता है। बड़ा सेट कौन सा होता है, बी, क्योंकि ए के एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। तो ए यूनियन बी निकाल के भी देख लो, बी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कर लें। अब यहाँ इमेजिनरी पार्ट आपसे बोला जा रहा है तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, तो निकाल लो कैलकुलेटर जल्दी से। तो भाई देखिएगा तवज्जो से, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शिफ्ट दबा के आयोटा, सॉरी पहले कॉम्प्लेक्स मोड में आना पड़ेगा। आयोटा -2 over 5 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट 2/5 होगा।
सही है, तो ये तो भी बच्चों वाला सवाल है। मूविंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे देयर इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन in which 10 term is equal to sum of first 10 terms its fifth term is। अब जाहिर सी बात यह है कि आपसे बोला जा रहा है कि भाई इसकी फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होगी। एक मिनट दीजिएगा बच्चों। भाई देखो, 3 का आंसर कॉमन सेंस से ए होगा। वजह वजह बड़ी सिंपल सी है कि भाई अगर कोई भी सीरीज़ लिखते हो, फॉर एग्जांपल 1+2+3+4 लिखते हो, और अगर तुम इसको सम करो, फॉर एग्जांपल यहाँ S4 निकालो, S4 अगर निकालते हो 1+2+3+4, तो 4×3=7, 7×2=9, 9×1 क्या होता है? 10 होता है। 10 होता है ना भाई। तो कभी भी सम जो है वो टर्म्स के इक्वल नहीं आ सकता एक्सेप्ट ज़ीरो के। अब अगर तुम देखो, मैं ज़ीरो को 10 दफ़ा लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दफ़ा सम करूँ, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब 25 को तुम 10 दफ़ा लिखोगे तो भाई सम तुम्हारा S10 के इक्वल नहीं होगा, वो 250 हो जाएगा। और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे फिफ्थ टर्म के बारे में बोला जा रहा है, तो अगर 25 तुम्हारी फिफ्थ टर्म होगी तो 25 के आगे भी कोई टर्म होगी, 25 के पीछे भी कोई टर्म होगी, वो आपस में ऐड होके कभी भी सम को 10 टर्म के इक्वल नहीं करेगा। सिर्फ ज़ीरो पे ये कहानी है कि ज़ीरो के अंदर आप ज़ीरो को कितनी दफ़ा भी प्लस करें, यानी कि एक दफ़ा प्लस करें तो ज़ीरो आएगा। क्या चीज़? वो ये कह रहा है कि इन विच 10 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि जिसमें 10 टर्म जो है ना, देखो ये 10 टर्म है, 10 टर्म 0 हो गई, और 10 दफ़ा 0 को ऐड भी कर लो, और कॉमन डिफरेंस भी 0। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभार ना एनईटी वाले थोड़ा हट के सवाल दे देते हैं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगेन आई रिपीट, थोड़ा ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा लगाना। MCQ number 4. During a 5-day exhibition, the number of visitors triples each day. There are 345 visitors on Thursday. फिर क्या लिखा हुआ है? कुछ मिस कर रहा है मैंने बीच में क्या? There are 345 visitors on Thursday. The visitor will be there on Sunday. भाई देखो, थर्सडे को जो विजिटर्स हैं वो कितने हैं? 345। हमें कहाँ तक पहुँचता है? संडे तक। तो फ्राइडे लिख लेता हूँ, सैटरडे और संडे। तो 345 को 3 दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटर की नेमत से आपको नवाजा गया है। तो 345 को 3 की पावर क्यूब से कर दो मल्टीप्लाई, 9315। सही है। फिर 3 दफ़ा करना है मल्टीप्लाई, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ये हो जाएगा 9315। या तो आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। बहुत से अक्लमंद होंगे जिन्होंने पहले 3 से किया होगा, फिर दोबारा 3 से किया होगा, बहुत फिर दोबारा 3 से किया होगा। अब कॉमन सेंस से 3 को 3 दफ़ा करना है तो भाई 3 का क्यूब लगा लो। अच्छा, टिक क्या करना है? 9315। बच्चों MCQ नंबर 5। A straight line x minus y minus 6 meets the curve y square at a, the midpoint of AB is। अच्छा जी, अब सवाल ये कर रहा है स्ट्रेट का लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा।
ये तो आप लोग कर लेंगे, आपके दाएं हाथ का खेल है। एक्स की वैल्यू आ गई y+6, y इज इक्वल टू 8x। मिडिल टर्म ब्रेक अलहमदुल्ला आपको आती है, अगर नहीं आती तो सीख लें कैलकुलेटर से। भाई कैलकुलेटर में जाए। अच्छा दूसरा कैलकुलेटर ओपन हो गया सर, बस सही वाला ओपन कर लें। लिखिएगा भाई, कोई मुश्किल काम नहीं करना, आपने मोड पे जाना है, इक्वेशन पे जाए, 5 दबाएंगे इक्वेशन पे जाएंगे, फिर 3 दबाएंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, फिर ए की जगह लिखेंगे 1, बी की जगह लिखेंगे -8, सी की जगह लिखेंगे -48, और इक्वल टू दबाना आता है आपको, इक्वल टू दबाना है 12 और -4। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास दो वाई आंसर आए थे, क्या आए थे बताएं? 12 और -4। तो ये डायरेक्ट आपको दो वाई के आंसर मिल गए। अब यहाँ पे आप एक दफ़ा पुट करते हैं 12, तो जब आप 12 पुट करेंगे तो x का आंसर 18 आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट आ गया आपके पास 18,12। और एक दफ़ा आप लोग 12 में से, सॉरी नॉट 12, -4 रखेंगे, सो -4 + 6 x आ जाएगा 2। तो एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2, -4। तो ये दोनों पॉइंट आ गए। असल में बुक में बोला गया एक को ए बोल लो, एक को बी बोल लो, इसका मिड पॉइंट ले लो। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x1 + x2/2, 18 + 2 20, 20/2 10 होता है, 12 - 4 बताओ 8 होता है, 8/2 होता है 4। देयरफॉर व्हाट विल बी योर जवाब 10, मैं रिपीट कर देता हूँ। असल में ये कह रहा है भाई एक पैराबोला है, ये इक्वेशन पैराबोला की, पैराबोला को एक स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है। पैराबोला जाहिर सी बात है दो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, वो दो पॉइंट हमने निकाल लिए सॉल्व करके। वो दो पॉइंट हमारे पास आ गए 18, 12 और 2, -4। इसका मिड पॉइंट बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, बस ये सवाल है भाई। x1 + x2/2, y1 + y2। सेकेंड ईयर का फॉर्मूला है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लॉन्ग नहीं है बेटा, कहाँ लॉन्ग है सारे शमशेर भाई, कहाँ लॉन्ग है? हाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2। क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर सॉल्व किया। अब 5 के बाद 6 पे आ जाओ। पॉइंट इस तरीके से आ गए निमिषा कि x की जगह y+6 लिखा हुआ था, तो आप x की जगह y+6 लिख दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर उससे y के दो पॉइंट आ गए, दोबारा ले जाके भाई मैट्रिक वाला काम किया है कि y को ले जाके लीनियर पे पुट किया, दो y थे, दो x आ गए, दो पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लिया। सही है। अब 6 पे आ जाओ, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखोगे भाई इसके अंदर, क्योंकि रूट्स इक्वल है भाई। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो फिर d 0 होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। b की जगह लिख दोगे 2p + 10 का होल स्क्वायर, e की जगह लिखोगे 1b की जगह लिख लोगे p² + का 5 = 0। भाई ये a है, ये b है, ये c है। सही है। और फॉर्मूला ओपन करना आता है आपको, 4p², 2 10 = 20, 20 2 = 40, 10 का होता है 100, इनको मल्टीप्लाई करना आप सब जानते हैं, -4p² और माइनस का 20 = 0। 4p² को 4p² से उड़ा दो, सो 40p विल बिकम माइनस का 80। सो व्हाट विल बी योर जवाब ऑफ द p? इट विल बी -2। हो गया सवाल। 7, 8। अच्छा 7 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन 0 and 360 इंक्लूसिव विच सेटिस्फाई द रिलेशन sin 3x
भाई अगर सॉल्व नहीं करना चाहते ना तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेना बस। कभी भी इक्वेशन आ जाए ना तो अपना दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेटर का दिमाग लगाना। कैलकुलेटर साथी है आपके पास, बस एक एक करके पुट करते रहना। साइन 3 × 270 पुट कर लो, क्या आएगा आंसर? इक्वल टू दबा दो, 1 आ रहा है, -1 आना चाहिए, इसका मतलब है ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी पर आ जाओ। ऑप्शन बी के लिए पहले मुझे यहाँ से एडिट करना होगा, डिग्री डिग्री में 90 पे रखो, -1 आ गया। अब फिर 210 रखो, तीनों से वेरीफाई होना चाहिए, एक से नहीं होना चाहिए, तीनों से। 210 से -1, वेरी गुड। 210 से भी आ रहा है और लास्ट से भी आना चाहिए, 330 -1। ऑप्शन बी को टिक कर दो भाई। एक दफ़ा 90 पुट करो, एक दफ़ा 210 इस x की जगह। एक दफ़ा पहले मैंने 270 पुट किया, जवाब नहीं आया, -1 आ गया। तो फिर मैंने 90 पुट किया, 210 पुट किया, 330 पुट किया। और यहाँ पे लिखा हुआ भी एंगल जो है वो 0 से 360 के दरमियान होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो आप देख सकते हो एंगल 0 से 360 के दरमियान है, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो वो जाहिर सी बात है, आप चेक कर लोगे कौन सा क्या होगा। MCQ नंबर 8। अब देखो 8 के अंदर क्या करना है। कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स के लिए साइन 3 × 210 तो 1 आ रहा है, सही बताओ। तो गलत करा दिया। माँ क्या बता रहे हो यार, माँ बेटा कौन सा कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो? -1 ही तो आ रहा है बेटा। बेटा सही से इनपुट करो ना, क्या कर रहे हो बेटा? कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है? कोसेक एक्स की जगह लिखोगे 1/sin x, माइनस साइन एक्स रहेगा वैसे ही, एलसीएम लेना आप सब जानते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - sin²x। अपॉन पे लिख लेता हूँ साइन एक्स। 1 - sin² बराबर होता है cos² साइन एक्स के। अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस को 2 दफ़ा लिख लेते हैं, cos x मल्टीप्लाई बाय cos x अपॉन साइन एक्स। सो cos x अपॉन साइन एक्स बराबर होता है cot x, तो cot x cos x इज योर जवाब। या तो आप एंगल पुट करके भी देख सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। 9। अच्छा कैलकुलेटर डिग्री पे नहीं था बेटा, ऐसा नहीं करा करो। अब यहाँ पे बोला है इफ़ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1। इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, भाई कॉइन पे 2 दफ़ा टॉस किया जाए, एटलीस्ट 1 हेड। भाई देखो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आपको याद होगी, हमेशा 3/4 होती है। वजह भाई अगर आप कॉइन को टॉस करोगे उसके आउटकम ये होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो या तो एक हेड वाले आउटकम या उससे ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो आउटकम काउंट कर लो जिसमें एक हेड या एक से ज़्यादा है। ऐसे कितने 3 है, 1 2 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 4। सो व्हाट विल बी योर जवाब? 3/4, दिस विल बी योर जवाब। MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 पे क्या कहा जा रहा है,
अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर द लेंथ ऑफ ए बी। भाई देखो कुछ भी नहीं करना, अगेन आई रिपीट, कुछ भी नहीं करना। ए बी बराबर है बी माइनस ए के। सही है, लेंथ नहीं बोल रहा, ये वेक्टर बोल रहा है, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा ये, क्योंकि लेंथ में तो नंबर आंसर आना चाहिए। तो बी क्या है 5p माइनस 2q माइनस का ए 3p प्लस q। तो 5p माइनस 3p इज़ 2p माइनस 2q माइनस q इज़ माइनस 3q। सो व्हाट विल बी योर जवाब? ऑप्शन ए बी निकालते हैं बी माइनस ए से, ए सी निकालते हैं सी माइनस ए से। तो ये आपके 10 MCQ हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 11। MCQ नंबर 11 में क्या करें? भाई देखो MCQ नंबर 11 पे आपसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोला गया। तो एफ ऑफ एक्स आपको डिफाइन है कितना है? 3x माइनस 2। आपसे बोल रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप जी ऑफ एक्स लिख दो। अब जी ऑफ एक्स है किसके बराबर? 2/x माइनस 4 माइनस 2 के। अब आप 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 ज़ा 6/x, 3 4 ज़ा क्या होता है बताओ? 12 होता है, माइनस का 2, सो 6/x माइनस का 16, माइनस का 16 नहीं, माइनस का 40। फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या करना है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू इसको क्या क्या एफ ऑफ एक्स, असल में इसकी मीनिंग है, ये पूछ रहा है आपसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो आप जानते हो क्या है, फिर एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिख देना, तो 6/x माइनस 14 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 के बाद 12 में आ जाए। भाई 12 पे बोला जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। बेटा एक बार और, अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है 3x माइनस 2 के, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोल रहा है, तो एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिख दो। कंपोजिट फंक्शन है असल में ये। डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव के आप चैंपियन हैं अगेन। y बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसका? 1/2 के साथ पूरा फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव बस खत्म। सर वैसे हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं? कैलकुलेटर से कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। कैलकुलेटर से भी हो सकता है ये, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट करोगे, 1 नहीं, डेरिवेटिव निकालने के बाद 1। मतलब फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर से करना है, नहीं कर लो, हम कहते हैं 1 मिनट होगा। अगर आपने कैलकुलेटर से करना है, आप ज़्यादा से शिफ्ट दबा के d/dx बोर्ड पे जाएंगे, शिफ्ट में दबाएं, दोबारा पे कहाँ से लिखे ये, शिफ्ट दबाएं, d/dx दबाएं, पूरा फंक्शन लिख दें 1 प्लस अल्फ़ा दबा के x की पावर 2 और x की जगह लिख दोगे 1। लिख दिया, फिर इक्वल टू दबाना आपको आता है। 0.707 आ रहा है, सही है, याद रखना ये। अब यहाँ पे अगर आप x की जगह 1 लिखते हैं, देखें जो ऑप्शन है 1 प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू दबा दें, √2/2, 0.707। MCQ नंबर 14, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है? देखो इसके अंदर क्या कर सकते हो कि अल्फ़ा निकाल लो और बीटा निकाल लो। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 और यहाँ से बीटा निकाल लो। सही है, ये कैलकुलेट कर लो। 13 मिस कर दिया क्या? अब कराता हूँ बेटा, वही रहा, 1 मिनट रुको, उसके बाद करवा देता हूँ। अच्छा जी, अब क्या करो, शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स 4/5, शिफ्ट दबा के साइन करो। यहाँ से एंगल आ जाएगा 53.13, याद रखिएगा
अच्छा एंगल बोल रहा है 90 से 180 के दरमियान है, 53.13 लिखें और यहाँ से बीटा निकाल लें। अच्छा ये क्योंकि एंगल बोल रहा है 90 से 180 के दरमियान है, तो सेकेंड एंगल निकाल लेना 180 में से माइनस करके। जब भी एंगल 90 से 180 के दरमियान हो ना, तो आपने सेकेंड एंगल निकालना हो तो आप 180 में से माइनस करके निकालना। माइनस करें, क्या आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ। 126.87। 126.87। अब बहुत से बच्चे ये नहीं करते, इनका सवाल फिर गलत हो जाता है ना। अब बीटा ये देखो, यहाँ पे एंगल मेंशन है 180 से 270 के दरमियान। तो पहले तो अब ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, पहला एंगल अल्फ़ा होता है, दूसरा क्वाड्रेंट का होता है पाई माइनस अल्फ़ा, तीसरे में 180 ऐड करते हैं और चौथे में 360 माइनस करते हैं। तो कॉज इनवर्स -5/13 निकालना है। कितना आ रहा है देखिएगा ज़रा। एक मिनट देना बच्चों मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ दिया नंबर डेटा, बोलो बोलो यार भैया, 10 बजे का आ जाओ यार। मैं कैसे जाता हूँ, मैं इधर से जाऊँगा पैराडाइज से होता हुआ, हसन साथ होगा लेकिन मेरे। यार हसन होगा और मेरे ख्याल से बिलाल भी आ सकता है। पूछ के बताता हूँ मैं, अभी ऑफिस का मसला। तुम टीमिंग कर रहोगे? मैं बताता हूँ, मैं कॉल कर लूँगा फिर, ठीक है। हाँ भाई क्या आ रहा है आंसर बताएं। 1161 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ना एक काम ये कीजिएगा, इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कर लें। मुझे पॉजिटिव का आंसर बताइएगा ज़रा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट निकालने के लिए पहले पॉजिटिव एंगल निकाल लो। 67.3 हमेशा रेफरेंस एंगल पॉजिटिव रखना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रखना। अब फिर क्या करोगे इसको, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट बोलना है ना, उस पर 180 ऐड कर लो। बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। 240। अब सही है। अब क्या करो, साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि भाई नेगेटिव नहीं रखना, पॉजिटिव रखना, सही है। और पॉजिटिव एंगल निकाल लेना, और थर्ड क्वाड्रेंट पे 180 ऐड करते हैं। असल में अल्फ़ा जो होता है ना, ये रेफरेंस एंगल होता है, ये हमेशा पहले क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो अगर नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है क्वाड्रेंट, तो गलती नहीं करना। साइन अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा की जगह लिख लोगे 126.87 -247.3। इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें, देखें क्या बनना है। साइन 126.87 -240 पॉइंट कितना बन रहा है पता। कितना बन रहा है बताएं, 0.862 माइनस का 0.862। अब माइनस के दो ही ऑप्शन है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। ऑप्शन ए मुझे वेरीफाई करके बताएं क्या आ रहा है। ऑप्शन ए पे 0.86 आ रहा है, तो इसकी वजह से ऑप्शन ए पे मार्क कर देंगे, सही है। अब देखो 14 के आगे ध्यान से सुनना, मूविंग टूवर्ड्स, अच्छा माइनस में आ रहा था, 13 नहीं करा है ना, 13 भी बता रहा हूँ। अच्छा 13 पे बोल रहा है फाइंड द एरिया। अब एरिया भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे देखो भाई। अल्फ़ा की वैल्यू असल में अफीफ़ा वो थी ना आपकी, क्या नाम है, सेकंड क्वाड्रेंट की थी। सेकंड क्वाड्रेंट का याद रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट पे 180 माइनस करेंगे। बेटा करवा तो दिया, आंसर कंफर्म भी कर दिया, मार्क भी कर दिया।
अब यहाँ पे क्या बोल रहे एरिया, तो इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें 1 से 5, 1/√2x -1। इसको आप कैलकुलेटर में पुट कर लें, पता है क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। ओके थैंक यू। ए आ रहा है आंसर इसका, आप लोगों ने कर लिया ना वेरीफाई। ओके थैंक यू। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ 13 के बाद 14 पे। तो 14 तो करा दिया ना 15 पे। फिफ्टीन पे क्या करना है देखो भाई, द रिमाइंडर व्हेन x³ - 5x + क्यूब is divided by x + 3 is twice the remainder when it is divided by x - 2। तो अगर आप x + 3 को 0 रखें तो x का आंसर -3 आएगा, और अगर आप x - 2 को 0 रखें तो x = 2 आएगा। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप इस पर -3 पुट करेंगे तो उसका रिमाइंडर, यानी कि ये कहना चाह रहा है आपसे, p ऑफ -3 इज ट्वाइस ऑफ p ऑफ 2। तो -3 आप पुट कर दें इसको, -3 आपने पुट कर दिया, फिर आप यहाँ 2 पुट कर दें। यानी कि वो ये कह रहा है जब -3 पुट करोगे बेटा, महाद ये कह रहा है कि जब आप इसको x + 3 से डिवाइड करेंगे तो जो उससे रिमाइंडर बनेगा वो ट्वाइस होगा जब आप x - 2 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर निकालने का तरीका ये होता है कि अगर x + 3 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। अब जब तुम -3 को इस पर ले जाके पुट करोगे ना तो एक आंसर मिलेगा, वो रिमाइंडर होगा। तो -3 पुट करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 पुट करने पे डबल है। तो ये कहानी है, पहले मैंने -3 पुट किया, फिर 2 करा, फिर 2 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये -27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये q आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 8 - 10 कितना होता है बताएं, -2। तो देखो -27 प्लस का 15 -12 होता है भाई, -4 प्लस का 2। अब -4 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा, और 2q - q q होता है, तो q का आंसर -8 आ जाएगा। फिफ्टीन के बाद बच्चों 16 देखते हैं, समझते हैं। इफ A and B are two matrices of same dimension, नन आंसर है इसका। कभी भी याद रखना A - B का होल स्क्वायर A² - 2AB + B² के इक्वल नहीं होता। वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि AB और BA बराबर नहीं होते, मैट्रिक्स में AB और BA बराबर नहीं होते, तो AB BA को आप ऐड नहीं कर सकते, तभी ये दोनों, ये चीज़ गलत दिखी हुई है। तो A - B का होल स्क्वायर नन के इक्वल होगा, ये किसी के इक्वल नहीं होता। 16 के बाद 17 देखते हैं। If ABC are the points, find the equation of parallel to AB and passing through C। तो AB से स्लोप निकाल लो, क्योंकि जो AB का स्लोप होगा वही स्लोप होगा लाइन का भी, तो वो होगा y2 - y1 और x2 - x1, यानी कि स्लोप हो जाएगा 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। फिर यूज़ करोगे लाइन का फॉर्मूला y - 1 y1 इक्वल टू m x - x1। अब देखो आपके पास, क्योंकि C से पास होके जा रहा है, तो
पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,3, तो ये x1 कॉमा y1 हो जाएगा। तो y1 की जगह आप 3 लिख देंगे, यहाँ आप 1/2 लिख लेंगे, फिर आप 1 लिख लेंगे। सो दिस विल बिकम 2y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 1। सो दिस विल बिकम 0 इक्वल टू x माइनस 2y प्लस का 5। ऑप्शन ए को मार्क कर दें। चलिए हमने एम कैसे निकाला था एक बार स्लोप असल में ए बी से पास होके जा रही है। फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू ए बी। पैरेलल पे स्लोप सेम होता है, यानी कि जो ए बी का स्लोप होगा वही लाइन का स्लोप होगा। तो वो निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस 5 यानी कि 7 माइनस 5 और 4 माइनस 0। 7 माइनस 5 2 होता है, 4 माइनस 0 4 होता है, 2/4 1/2 होता है। तो स्लोप पे 1/2 रख दो। फिर लिखा हुआ है पासिंग थ्रू सी, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल है, जो पॉइंट है, और सी से पास होके जा रहा है। तो इसकी वजह से 1 पॉइंट फॉर्मूला लगाया गया। स्लोप मैंने निकाल लिया ए बी से, और x1 y1 की जगह सी का पॉइंट रख दिया। एटीन पे आंसर आएगा 3/7। ये ट्रिक होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स बराबर होता है p अपॉन क्यू के। 18 के बाद 19 पे आ जाओ भाई पहले। बेटा डायमेंशन सेम तो होती है, लेकिन असल बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल के देख लो तुम, वो कभी भी इसके बराबर नहीं होता। अपने पास अभी एक पेज रहा है तुम्हारे पास, उस पर 2 मैट्रिक्स लिख लो और इसको सॉल्व करके देखो। अगर सेम आ जाए ना तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा दूंगा। सही है? नहीं आता थे, वजह ये होती है, वजह बता देता हूँ। ए बी कैलकुलेट करना, मैट्रिक्स ए बी कैलकुलेट करना और बी ए कैलकुलेट करना, वो सेम नहीं होता है। तो जब वो सेम नहीं हो सकते हैं तो इसकी वजह से अगर आप उसको ऐड करोगे ना ए बी और बी ए को, तो वो 2AB नहीं बन सकता। तो जब वो 2AB बन ही नहीं सकता तो जाहिर सी बात यह है फॉर्मूला बराबर इसलिए हो नहीं सकता। अब 19 देखिएगा बच्चों, 19 पे कहा जा रहा है सेंटर निकाल के बताओ। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे ना। अब वो एक्सट्रीम केस है बेटा, अगर नल के अलावा हो तो जनरल बात हो रही है, जनरल हसन जनरल की बात कर रहे हैं। नॉट इन ऑल ऑफ द केसेस। 9 बज गए हैं तो बेटा क्या करना है, आपने 9 बज गया तो 2 आप कॉमन निकाल लें, फिर 2 को डिवाइड कर दें, क्योंकि कंपेयर करते वक्त सर्कल में x² y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये ज़रूरी है। फिर आप इसको कंपेयर कर लें x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0। भाई ये ज़रूरी है कि x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो g का आंसर -1 आ जाएगा, f2 आ जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -g, -f। सो 1, -2 इज योर जवाब। जल्दी से आ जाओ 20 पे। अच्छा 20 पे बोल रहा है मिडिल टर्म। भाई मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको इवन के लिए याद हो, वो होता है n + 2/2। तो ये हो जाएगा 10 + 2/2, 10 + 2/2 होता है 6। अच्छा जो टर्म होती है r उससे एक कम होता है, r5 हो जाएगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 = NCR, a की पावर n - r, b की पावर r। n कितना है बताओ 10, 10c5, a कितना है बताओ x, x की पावर 10 - 5, b की पावर 5। x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर TC5 आ जाएगा। बस 10c5 आ जाएगा। भाई देखो मिडिल टर्म का फॉर्मूला था
n प्लस 2/2, तो 12 प्लस 2/2 कैलकुलेट किया, आंसर 6 आ गया। अब जो टर्म होती है r उससे कम होता है, तो r 5 आ गया, कोई जनरल टर्म लगा लो, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। अब x की पावर यहाँ भी 5 आ गई, यहाँ भी 5 आ गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच गया सिर्फ 10c5, तो 10c5 आपका जवाब आ जाएगा। तो 10c5 किसके बराबर होता वो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 10c5 लिखा है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर 12 होगा, लास्ट ईयर भी कराया था। 22 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर कराया था, दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर का 22 ही था ना, ये भी इधर गया, ये देखो 20 था। आंसर क्या था, x प्लस 2x ln x, यहाँ भी मार्क कर देते हैं, x प्लस 2x ln x, बस ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो, मतलब x बाद में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। 23 पे क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपसे ना इंटीग्रल के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई इंटीग्रेट करके बता दें, तो आप इंटीग्रेशन आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। x का इंटीग्रल क्या होता है, 2x होता है, तो 2 लिखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो फिर आपका जवाब आएगा 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। भाई देखो, डिनोमिनेटर पे जो चीज़ लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1 का 2x होता है जो न्यूमैरेटर में है। 24 पे आ जाते हैं। अच्छा देखो, 24 ने एलसीएम ब्रेक करने की बेटा ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ आपने देखना है होल पावर 1 है, ऊपर डेरिवेटिव प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 कर लिया और फिर सॉल्व कर लिया, सही है। अब देखो 24 पे क्या कहा जा रहा है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। अच्छा, ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला मैं आपसे बता दूँ, एक शॉर्ट ट्रिक होती है डी वाई डी एक्स निकालने की। भाई डी वाई डी एक्स निकालने का जो ट्रिक होती है वो ये होती है, नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर तुम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 3 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। सर 3x स्क्वायर कहाँ से आएगा? इसका डेरिवेटिव वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और 6 हो जाएगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन निकालने की, डेरिवेटिव निकालने की ट्रिक होती है। फिर x की जगह बेटा 1 लिख देना और y की जगह 2 लिख देना। तो मुझे बताएं 3 + 3 6 होता है, 4 3 12, 12 - 6 6 होता है। सो योर जवाब इज -1। सवाल सॉल्व नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल 25। भी बच्चों वाला सवाल है। भाई लेटेस्ट सेक्टम गिवन है, वर्टिसेस है ±5, 0। सो वर्टिसेस को आप कंपेयर करेंगे, ±a, 0, a का आंसर 5 आ जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम बराबर होता है 3 के। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² / a = 3। तो b² a की जगह लिख दोगे 5 = 3। सो b² विल बिकम 3 5 are 15/2 is your b². So x² / a² + y² / b² = 1 is the equation of the ellipse. क्योंकि वर्टिसेस पे एक्सिस होता है और वर्टिसेस में आपके जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इसका मतलब ये केस नंबर वाला। सो ये हो जाएगा x² / 5 का स्क्वायर 25, y² / b², b² बराबर है 15/2 के।
इक्वल टू 1 लिखोगे, एल्शियम लेना आप सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 25, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 15 इक्वल टू 1। अब 25 और 15 का एल्शियम लेना आपको आना चाहिए। क्या होगा एल्शियम बताएं? 75 होगा। 25 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई, 15 को करोगे 5 से मल्टीप्लाई, 15 5 या 75 होता है, 75 रहेगा वैसे। 75 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। ऊपर 2 भी तो गिवन था पहले से। 2 भी था तो उसको कर लेते हैं, 5 से किया है ना, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इक्वल टू 75, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बेटा ये हमारा 2007 तक कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।